हाय स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये इनऑर्गेनिक का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, मेटलर्जी। इसके पीछे हमने जो फिनिश किया था वो था सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट था। और मेटलर्जी इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने के पीछे जो मेन रीज़न है कि जो कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उसको हम लोग पहले फिनिश कर लेंगे, और जो डेरिवेटिव चैप्टर जो बोर्ड पे समझने वाले हैं वो हम लोग या तो बोर्ड पे करेंगे नहीं तो क्लास में करेंगे। तो ये कंप्लीट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और बोर्ड में वेटेज इसका 3 मार्क्स का है। तो आप इन टर्म्स को अगर ध्यान से सारा समझते हैं तो इसके सारे क्वेश्चंस आपसे निकल जाएंगे, और साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाना है। तो ये टर्म बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मेटलर्जी। मेटलर्जी का जो मेन मतलब होता है कि हमें मेटल को प्योर फॉर्म में लाना है, क्योंकि जनरली जो मेटल्स नेचर में होते हैं ना वो इम्प्योर फॉर्म में होती हैं, और उसको डिफरेंट टेक्निक्स को लगाकर उसको प्योर में कन्वर्ट करते होते हैं। और मेटल्स का बहुत ह्यूज एप्लीकेशन होता है हमारे डेली लाइफ में। आप चाहे घर में देख लें, यूटेंसिल्स बने होते हैं, व्हीकल्स बने होते हैं मेटल्स के, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो भी मेटल के बने होते हैं, और कई सारे आर्टिकल्स हैं जो मेटल के बने होते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो हम लोग मेटलर्जी को डिफाइन करेंगे कि बेटा मेटलर्जी का मतलब होता है कि इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। और इसमें हम लोग कई सारे टेक्निक्स लगाते होते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इम्प्योर फॉर्म टू प्योर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। अब हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू मेटलर्जी। मोस्टली जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं बेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एंड 80% जो एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स होते हैं। वो चाहे आपका एस ब्लॉक का मेंबर हो, एस ब्लॉक में केवल हाइड्रोजन को आप हटा दें तो सारे मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में बहुत सारे मेंबर्स मेटल हैं, एंड डी एंड एफ ब्लॉक में तो सारे ही मेटल्स होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ मेटल को भी क्या करेंगे कि 2 कैटेगरी में बांट देंगे। एक तो हो गया फ्री स्टेट में जो होगा, मतलब वैसे मेटल्स जो काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं, जिनका एफिनिटी ऑक्सीजन से अदर कंपाउंड के साथ नहीं होती, वैसे मेटल हमारे नेचर में प्योर फॉर्म में होते हैं। या अगर कंबाइंड थोड़ा सा ऑक्सीजन कंबाइंड भी होगा तो उसको हटाना बड़ा इजी प्रोसेस होता है, तो फ्री स्टेट में होते हैं वैसे मेटल। आप जानते हैं वैसे मेटल को लिस्ट रिएक्टिव मेटल भी नाम देते हैं। सिल्वर हो गया आपका Ag, गोल्ड हो गया Au, एंड प्लेटिनम हो गया Pt। और इस चीज़ को हम लोग जब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वहाँ भी देखने वाले हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उस वे में भी बोल सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। और सेकेंड हमारे पास होता है बेटा जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड स्टेट, जैसे जिंक ब्लेंड हो गया ZnS, कोरंडम एल्युमिनियम का ओर है Al2O3, और जब आप Al2O3.2H2O करते हैं तो उसको बॉक्साइट बोलते हैं। रॉक साल्ट हो गया आपका NaCl, ये भी कंबाइंड फॉर्म में आपके पास है मेटल, सोडियम। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो फ्री स्टेट में होते हैं इनकी लाइफ बैचलर की तरह होती है, ये आइसोलेटेड होते हैं, और ये मैरिड लाइफ में है कंबाइंड स्टेट में। तो इनको आइसोलेट करना इजी नहीं होता, कई सारे प्रोसेस को लगाएंगे हम लोग तब जाकर ये फ्री स्टेट में आएंगे। तो अब हमें इस चैप्टर को समझने के लिए, मेटलर्जी चैप्टर को प्रॉपर वे में सीखने के लिए कुछ टर्म्स आएंगे जो अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मेटलर्जी। और सबसे पहला हमारे पास जो है वो है बेटा मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट एक ऐसा चीज जिसमें मेटल के साथ साथ इंप्योरिटीज हो।
बल्कि मेटल का परसेंटेज कम हो और इम्प्योरिटी ज़्यादा हो, वैसे चीज़ को नाम देते हैं मिनरल्स। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट अकर इन नेचर along with rocky and other impurities are called minerals। मतलब मेटल तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अर्थी रॉकी मटेरियल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होते हैं, वो भी प्रेजेंट होंगे। और इस मिनरल से अगर आप चाहते हैं मेटल निकालना तो कई बार आपको लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आप बात बोल सकते हो कि मे और मे नॉट गिव प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन। इससे मेटल निकालना कई बार घाटे का सौदा होता है। तो हम लोग मेटल जो निकालते होते हैं वो ओर्स से निकालते हैं। तो अगला हमारे पास टर्म है ओर। और एक ऐसा स्पेशल टाइप का मिनरल होता है जिससे मेटल को निकालना इजी होता है, मतलब आपकी लागत कम होगी और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वैसे मिनरल को नाम दे देंगे ओर, दे देंगे नाम। तो हर मेटल्स के कुछ प्रिंसिपल ओर्स होते हैं। तो ओर्स को अगर आप डिफाइन करते हैं कि द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली और प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर। मतलब एक ऐसा मिनरल जिससे मेटल को निकालना इजी हो और प्रॉफिट हो, लागत कम हो प्रॉफिट ज़्यादा हो, दैट पर्टिकुलर मिनरल इज नोन एज ओर, उसको ओर नाम। अब जो हमारे पास अगला टर्म है वो है गैंग्यू या गैंग बोलते हैं इनको। गैंग का सिंपल जो मतलब होता है कि जो हमारे पास ओर्स में जो फालतू वाली चीज़ें जुड़ी होती है, जैसे मिट्टी हो गया या सिलिशियस मटेरियल्स हो गए, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग नाम देते हैं गैंग। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग, या उसी को हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अर्थी इम्प्योरिटीज लाइक सैंड और सॉइल मेनली गैंग के फॉर्म में ही होते हैं। अब यहाँ पे जो बेटा अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होगा मेटलर्जी में, मतलब आपको जब ओर से मेटल चाहिए तो कई सारे प्रोसेस इसमें पार्टिसिपेट्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, यानी आपके पास कोई और दिया हुआ है ना, तो आप उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे तो एक तो आपको प्योर मेटल देगा वो, और दूसरा इम्प्योरिटीज आपका आउट हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को फॉलोअप करने के लिए हमारे पास 3 मेन स्टेप्स होते हैं। ए मैंने बताया आपको है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड हमारे पास है रिडक्शन ऑफ ओर, एंड जो थर्ड हमारे पास सी है वो है रिफाइनिंग ऑफ ओर। और रिफाइनिंग के बाद आपको 99.9% प्योर मेटल मिलने वाला है। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है क्या, तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि जो आपको ओर मिला नेचर में उससे इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना, गैंग को बाहर निकालना पहले स्टेज में, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसको ड्रेसिंग भी नाम देते हैं या बेनिफिकेशन ऑफ ओर भी कई जगह लिखा होता है। दिस प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव अर्थी इम्प्योरिटीज लाइक स्वेल एंड सिलिका SiO2। ऐसे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग जनरली कंसंट्रेशन प्रोसेस का यूज करते होते हैं। अब कंसंट्रेशन के भी कई टाइप्स होते हैं, कंसंट्रेशन में कई डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें कि मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, पहला हमारे पास है हाइड्रोलिक वाशिंग, सेकेंड फ्रोथ फ्लोटेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग। इन चारों में जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो सेकेंड एंड फोर्थ से आते हैं मोस्टली, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग प्रोसेस। तो इन दोनों को आपको केयरफुली देखना है। अब जो हमारे पास कंसंट्रेशन का जो पहला प्रोसेस है वो है हाइड्रोलिक वाशिंग। मतलब हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है बेटा कि इस प्रोसेस को आप तब लगाएंगे कंसंट्रेशन में जब आपका जो मेटल होगा और जो इम्प्योरिटीज होगा उनमें डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस हो। और मेनली हेवियर ओर्स के लिए जिनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है उनके लिए ये प्रोसेस फॉलोअप करते होते हैं। जैसे आपके पास आयरन होता है, टीन हो गया, लेड हो गया, तो ये हेवियर मेटल्स होते हैं, इनके ओर्स भारी होंगे तो उनके लिए इस प्रोसेस को लगाएंगे।
तो पहला जो होगा कि बेसिक प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए ओर्स एंड गैंग में। यूज्ड फॉर ओर ऑफ हैवी मेटल्स लाइक आयरन, टीन, लेड। आयरन मैंने 2 बार लिख दिया है, तो आपको हैवी ओर्स के लिए लगाना है। लाइटर ओर को आप कभी भी इस प्रोसेस से कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, नहीं तो आपका मेटल ही बाहर चला जाएगा और इम्प्योरिटीज बच जाएगा। लाइट ओर कैनॉट बी कंसंट्रेटेड बाय दिस प्रोसेस, अदरवाइज और पार्टिकल वाश अवे। और इसका बेटा जो मेन प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर बोर्ड में लिखना नहीं होता कि हम लोग क्या करते हैं कि वाटर फ्लो कराते हैं, फ्लोइंग वाटर में क्रश ओर को डाल देते हैं, ओर का छोटा छोटा पाउडर फॉर्म बनाकर उसको हम लोग रनिंग वाटर में डालते हैं हाइड्रोलिक क्लासिफायर की हेल्प से। तो आप देखेंगे कि जो हेवी ओर होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा बॉटम में, और जो लाइटर गैंग होते हैं वो पानी के साथ, रनिंग वाटर के साथ बह के बाहर निकल जाते हैं। तो हमें यहाँ तक काम करना है, और आगे कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन का सेकेंड प्रोसेस, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।